अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नईम टेक्निकल टीवी व्हाट्सएप ग्रुप लेवल एफ नवंबर 2022 की वीडियो नंबर 5, जिसमें हम आपको सबसे पहले नंबर पर यह बताएंगे कि कंप्रेसर के ऊपर सक्शन और उसके साथ एरो का निशान जो होता है वो क्यों मेंशन होता है। और इस लेक्चर को डिस्कस करने के बाद हम आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लॉन्ग वीडियो का लिंक भी शेयर करेंगे, जिसमें आप कंप्रेसर का इनसाइड से व्यू कर सकेंगे कि आखिर ये एरो क्यों मेंशन होता है और उसकी क्या रीज़न होती है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरे नंबर के ऊपर हम आपके साथ ये चीज़ शेयर करेंगे कि स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट उतारे बगैर क्या उसके कूलिंग कॉइल की यू बैंड रिप्लेस किए जा सकते हैं कि नहीं, या फिर करने चाहिए कि नहीं। चौथे नंबर के ऊपर हम आपके साथ एक रेफ्रिजरेटर जो कि गालबन 25 साल पुराना है, उसका एक कंप्रेसर का साइज़ जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और चूँकि इतना पुराना मॉडल होने के बायस अब इसका कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव कंप्रेसर कौन से साइज़ का लगाना है ये चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और जब अल्टरनेटिव कंप्रेसर लगाएंगे तो उसके फाउंडेशन के अंदर भी यानी कि डिफरेंस होगा, तो उसकी अल्ट्रेशन कैसी करनी है ये भी आपके साथ प्रैक्टिकल वीडियो की शक्ल में शेयर करेंगे। तो चलें जी, ग्रुप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो वॉच करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये आप लोग रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर के ऊपर आपको अक्सर बेशतर लिखा हुआ नज़र आता होगा कि सक्शन और साथ एक जो है ना वो एरो का निशान मेंशन होता है, यानी तीर का निशान ऊपर जो है वो शो किया जाता है। आपको इस पिक्चर के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैं अपना ये थंब जो है वो रखा हुआ है, यानी अंगूठा जो है मेरे हाथ का, तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का एरो का निशान है और उसके साथ ही सक्शन लिखा हुआ है। तो ये कंप्रेसर के ऊपर ये मेंशन होता है, तो ये मतलब क्या एवं ही लिखा होता है, ये इसके पीछे कोई वजह है, मतलब या इसका कोई किरदार है, या इसको भी हमने कुछ फॉलो करना है। तो आज की मतलब इस लेक्चर में हम शॉर्ट सी वीडियो में ये चीज़ इंशाल्लाह जानेंगे कि ये क्यों होता है और मतलब इसको फॉलो करना होता है या मतलब इग्नोर करना होता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के हम शॉर्ट से लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जिस कंप्रेसर के ऊपर ये एरो वगैरह जो है वो इंडिकेट किया गया होता है, यानी सक्शन लिखा होता है और साथ ही एक तीर का निशान बना होता है। ठीक है जी, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसकी मतलब क्या वजह होती है, ये क्यों लिखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लें कि ये इसकी चार्जिंग वाल वाली साइड है और ये इसकी रिटर्न वाला पाइप यहाँ पे अटैच हुआ हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह ये इसकी मेन डिस्चार्ज लाइन है, तीन ही पाइप होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर और ऑयल पूल के अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एरो का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो ऊपर एवापोरेटर से वापसी आने वाला पाइप है वो उधर लगाना है जहाँ पे एरो का निशान है। ठीक है, जो रिटर्न वाला पाइप है वो आपने हमेशा इधर अटैच करना है, जबकि उसके अपोजिट साइड वाले को आपने चार्जिंग लाइन पे चार्जिंग वाल्व के तौर पे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, यानी कि जिस तरफ सक्शन लिखा हुआ और एरो का निशान इंडिकेट हो वहाँ पे रिटर्न का पाइप लगाना है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे हमेशा आपने एवापोरेटर से रिटर्न आने वाला पाइप लगाना है और उसकी दूसरी साइड से ही आपने गैस चार्ज करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कूलिंग के ऊपर अफेक्ट आ सकता है और अंडरस्टूड आ सकता है। ठीक है, तो लिहाजा हमेशा इस एरो को निशान को फॉलो करते हुए अपना रिटर्न पाइप इसी के अंदर लगाएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस शॉर्ट सी वीडियो लेक्चर में आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि ये जो ऊपर एरो का सिंबल, एरो का निशान, यानी कि जो तीर का निशान जो है ऊपर कंप्रेसर के ऊपर मतलब मेंशन किया होता है, तो मतलब ये कोई फालतू चीज़ नहीं है, ये फजूल चीज़ नहीं है। अगर ये लगा हुआ है तो आपने हर सूरत इसको फॉलो करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, वरना आपको आज नहीं कल नहीं कुछ टाइम के बाद लाजमी कंप्लेन आ सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा इसको फॉलो करना है। अगर ये आपको लेफ़्ट साइड पे इंडिकेट है तो आप लेफ़्ट वाले को अपना रिटर्न का पाइप उसके साथ अटैच करें, ऊपर जो एवापोरेटर से वापसी रिटर्न आने वाला पाइप होता है, और राइट साइड वाले को चार्जिंग वाल्व के तौर पे यूज़ करें। अगर ये राइट साइड पे एरो का निशान है तो आप उसको अपने एवापोरेटर का रिटर्न आने वाला पाइप उसके साथ अटैच करें और उसके अपोजिट साइड यानी कि लेफ़्ट साइड वाले को चार्जिंग वाल्व के तौर पे इस्तेमाल करें। अभी अगली वीडियो आपको यहाँ तक तो बात होगी उन लोगों के लिए जो सिर्फ मतलब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं।
वैसे ज़्यादातर लोगों का डेटा पैकेज या वाईफाई ही होता है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो सिर्फ व्हाट्सएप वाले भी हैं तो उनको भी कंप्लीट मवाद मिल सके। तो यहाँ तक तो अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी कि जिन लोगों का सिर्फ मतलब व्हाट्सएप पैकेज है, ठीक है, उनको भी पूरी जानकारी मिल गई है। लेकिन अगर कोई और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता है या प्रैक्टिकली देखना चाहता है कि मैंने इस चीज़ को किस तरीके से फॉलो करते हुए मतलब अपना एक करीब पड़ता हुआ जो रिटर्न का पाइप है उसको वहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पे सक्शन जो है वो दूसरी तरफ लिखा हुआ था, तो उसका मैंने पाइप तकरीबन 1.5-2 फीट बढ़ा के उसी को फॉलो करने के लिए मैंने समझ लिया कि तकरीबन 100 का या 50 का या 150 का पाइप एक्स्ट्रा लगाया। तो क्या सिर्फ वजह यह है कि बाद की कंप्लेन से बचने के लिए हमने अभी से ही एहतियात कर लेनी है। तो अभी अगला जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अपना मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो का लिंक, जो लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जो ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो उसको भी ज़रूर जाके क्लिक करें और वहाँ पे जाके अपना फिर जो है वो कीमती सा फीडबैक भी ज़रूर छोड़ें अगर उनको वाकई यानी कि वो वीडियो अच्छी लगे तो आज का लेक्चर यही है दोस्तों। बस आगे अभी आपको वो सिर्फ जो है वो लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको जाके वॉच कीजिएगा और जो है वो दोस्तों अपना रिएक्शन जो है वो ज़रूर छोड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को डिटेल से देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करें और जाकर पूरी वीडियो को डिटेल के साथ वॉच कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सवाल ये किया गया है कि एसी का इंडोर यूनिट उतारे बगैर लगे लगाए ही हालत में इसके यू बैंड चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो चेंज तो कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ट्रबल होगी, काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम करने के लिए मैटर करती है उसकी पहले सही पोजीशन, ठीक है जी। तो मैं मतलब ना ये तो नहीं कहता कि नहीं लग सकते हैं, लेकिन रेकमेंड नहीं कर रहा, मना करूँगा, ठीक है जी। तो लग सकते हैं लेकिन लगाने का मना कर रहा हूँ। क्यों? काम का तरीक़ाकार वो इख्तियार करना चाहिए जो सिंपलेस्ट हो और ईज़ी हो और अच्छे से काम हो जाए। ओके जी। तो जी दोस्तों, पहले तरह इनका सवाल समझ लें कि इन्होंने सवाल किया क्या है। एक होती है दोस्तों वर्टिकल पोजीशन और एक होती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। खड़ी हुई पोजीशन को वर्टिकल पोजीशन कहा जाता है और लेटी हुई पोजीशन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहा जाता है। और इनका सवाल ये है कि क्या कूलिंग कॉइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ब्रेजिंग की जा सकती है, यानी कि इसके यू बैंड एसी को उतारे बिना ऊपर ही लगे लगाए में यानी लेटी हुई पोजीशन में लगाए जा सकते हैं जैसे इस वक्त ये पड़ा हुआ है। तो जवाब है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी लेटी हुई पोजीशन में यानी कि इनर को बिना उतारे लगे लगाए में ही यू बैंड चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये वाली पोजीशन होगी जो कि काफ़ी आपको मुश्किल पेश आएगी। जबकि इस तरह जब आप इसको वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे तो ये बिल्कुल आपके सामने होगा। माना 10 मिनट लग जाएंगे इनर खोलने में, लेकिन आगे आपका घंटा बचेगा, ठीक है। तो मकसद कहने का कि आप अगर इसको वर्टिकल पोजीशन में यानी कि इस तरह सीधा खड़ा करके कॉइल की ब्रेजिंग करेंगे, जब इसके यू बैंड वगैरह लगाएंगे तो आपके 10 से 12 मिनट भी नहीं लगेंगे। जबकि आप अगर इसको मतलब लेटी हुई पोजीशन में लगाएंगे तो हो सकता है कि आपका घंटा भी लग जाए। यानी आप 5 कूलिंग कॉइल के यू बैंड जितनी देर में चेंज करेंगे, तो अगर आप इसको लगे लगाए में ऊपर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। मेरा ज़ाती तजर्बा तो यही है दोस्तों, ठीक है। तो लिहाजा मैं इसी हक़ में हूँ कि इसको इस पोजीशन में लगाया जाए जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि ग्रुप के अंदर मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अपलोड किया है, और एक यानी कि कंप्रेसर की इमेज है ये, यानी पिक्चर है, और उसके बारे में ये पूछा गया है जी कि ये कौन सी कंपनी का है, ये कौन से साइज़ का है, और ये कितना पुराना मॉडल है। ठीक है जी। तो जी दोस्तों, अगली पिक्चर इसलिए मतलब शेयर की गई है कि ज़रा इसको ज़ूम किया गया है और इसके ऊपर सर्कल भी लगाया गया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से नंबर तो नज़र आए। ठीक है, VC62 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस तरह आगे भी कुछ लिखा हुआ है। तो मकसद कहने का ये है इसका नंबर। अब जिन दोस्तों को पता है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक के उनके नॉलेज में और इजाफा करे, अल्लाह पाक उनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे। लेकिन दोस्तों, जिनको नहीं पता, तो उनके साथ ये शेयर किया जा रहा है। ठीक है, वैसे बड़ी बात नहीं कर रहा, ये मुझे भी नहीं पता था। उसकी वजह क्या है कि तकरीबन 25 साल पहले का ये मतलब रेफ्रिजरेटर है। अब इसकी कंपनी भी बंद हो गई है। कंपनी कौन सी है? गोल्ड स्टार कंपनी है। ठीक है, तो मतलब हमारी तो माशाल्लाह से लिंक होता है। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि जो कंप्रेसर वाला मतलब हमारा है बंदा, तो उसको मैंने ये पिक्चर सेंड की। मुझे डाउट तो था कि ये साइज़ है, लेकिन आपके साथ शेयर करने से पहले कंफर्म किया जाता है। यानी कि एवं ही उड़ती उड़ाती खबरें आपको नहीं पहुंचाई जाती, बल्कि पूरी उसकी तहकीक की जाती है। ठीक है, तो क्या साइज़ है, क्या इसका सिस्टम है, वो भी आपको मैं अगली पोस्ट में शेयर कर रहा हूँ। तो जी प्यारे प्यारे ग्रुप मेम्बरान्स, आपकी नॉलेज में बात यह डाल दूं कि कंपनी का नाम है गोल्ड स्टार। साइज़ है इसका 15 यानी कि 1/5। और कितना पुराना है? ये तकरीबन 25 साल पहले इस कस्टमर ने रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया था गोल्ड स्टार का। कंपनी अब बंद हो चुकी है। अब ये कंप्रेसर भी तकरीबन सेकेंड हैंड में भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने इसकी जगह पे कौन सा लगाया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखें दोस्तों, आप लोग वो खुश नसीब और वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हो जिन्होंने मतलब कुछ पे करके ग्रुप के मेंबर बने हो। ग्रुप सैकड़ों हैं, लातादाद ग्रुप्स हैं। मुझे एक बंदे ने बताया कि उसके पास जो है ना, वो 23 या पता नहीं 32 ग्रुप जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन उस भाई के बकौल के नईम भाई, उन 23 या 32, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, तो चले मान ले 23 ग्रुप हैं। वो कह रहे हैं मैं उन 23 ग्रुपों में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन आपका ग्रुप के अंदर आने वाली पोस्ट, वो चाहे रात हो जाए कुछ भी हो जाए, मैं लाजमी सुनता हूँ। तो उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। एक बात याद रखिए दोस्तों, जो ग्रुप की फीस रखी गई है, जो कि एक बराह नाम फीस है, ये सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ कदरदान लोग आए। यकीन करो, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी की कोई मिन्नत समाजत नहीं है। जिसने जाना होगा वो महीने के एंड पे खुद से भी लेफ्ट करके चला जाएगा। और हम, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि हम सारे के सारे इसी तरह ये हमारा कारवान चलता रहे। ये आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन ये बात आप जहन नशीन कर लें कि ये चीज़ आपके भाई नईम शहजाद साहब को भी नहीं पता था। सीधी बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 100% नहीं पता था, डाउट था। ठीक है, तो मकसद कहने का कि मैंने उसको इसकी पिक्चर सेंड की और बोला कि ये साइज़ क्या है, साथ ही में उसका जवाब भी दिया, 15 है, आगे सवालिया निशान डाला। उसने रिप्लाई किया कि यस, ये 15 का साइज़ है। तो मकसद कहने का, उसके बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोग माशाल्लाह से वो समझदार लोग हो जिन्होंने कुछ पे करके कुछ अर्न करने की मतलब लर्न करने की बात कर रहे हो। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें। समझ रहे हैं ना बात को? तो जी दोस्तों, जब हमें कंफर्म हो गया कि ये 1/5 का साइज़ है, अब हम इसमें चाहें तो डेनफोर्स लगाएं, हम चाहें तो इसमें नेशनल लगाएं, पैनासोनिक लगाएं, कोई भी दुनिया जान का कंप्रेसर लगाएं। बस मेन चीज़ होती है साइज़। साइज़ कंफर्म हो गया, आंख बंद करके ठोक दो, कोई टेंशन ही नहीं होगी। वरना अगर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग में छोटा साइज़ लगा देगा तो कूलिंग का मसला करेगा, बड़ा लगा दिया तो ट्रिप करने लग जाएगा, मतलब गले का हार बन जाएगा। कस्टमर आपके पीछे पीछे, तो वो जो है ना, हमारे लिए दर्द सर बन जाएगा। तो ये चीज़ होता है, ग्रुप ज्वाइन करने के ये फ़ायदे हैं, ये मतलब आपको इसका मतलब ना एडवांटेज मिलेगा कि इंशाल्लाह जब इस तरह के मसले मसाइल आएंगे आपके पास, तो आप जो है
फंसोगे नहीं काम में। अब बात यह है कि क्या पता आपके पास कितने साल पुराना मॉडल आ जाए। अभी जो हमने पिछली वीडियो अपलोड की है नॉन फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर की यूट्यूब के ऊपर, और उससे 8-10 दिन पहले आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले आपको अपडेट किया, यूट्यूब के ऊपर बाद में किया, वो 40 साल पुराना फ्रिज था। जो आपके पुराने बंदे काम करने वाले, जो आपके उस्ताद हैं या आपके सीनियर, उनसे पूछ लेना कि जापानी फ्रिज नेशनल का ये कितना पुराना है, तो आपको बताएगा कि कम से कम 40 साल पुराना है। अब तो कंपनी भी बंद हो चुकी समझ लो। तो यही चीज़ है। अब ये गोल्ड स्टार रेफ्रिजरेटर है, ये 25 साल पुरानी कंपनी है। तो जब हमारे पास क्या, हम मतलब यही काम करेंगे सिर्फ डॉलर्स के, पेल के, वेव्स के, हायर के, ओरिएंट के। लेकिन जब हमारे पास जो है ना मालूमात होगी, जब हम इस तरह के लेक्चर सुन रखे होंगे, तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास चाहे कोई 40 साल पुराना फ्रिज आए, 25 साल पुराना आए, कोई सा भी आए, आपको नॉलेज होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप काम पकड़ोगे और करोगे भी और पैसे भी कमाओगे। तो जो ऐसे लोग हैं जो अपने 100 रुपये बचा के रखे हुए ना, उनसे पूछ लेना साल के बाद कि उसका उन्होंने क्या मतलब इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने कहाँ पे वो पैसा लगाया है। तो आपने जो माशाल्लाह से ये जो खर्च कर रहे हो ना, आपको भी पता चल जाएगा। मैं आपको बड़ी बात नहीं कर रहा, चैलेंज कर रहा हूँ। 6 महीने के बाद आप एक मुझसे वादा करो कि एक एक लफ्ज़ सुनोगे, एक एक वॉइस सुनोगे, एक एक पोस्ट को देखोगे। 6 महीने के बाद आप लोग 10-15 टेक्नीशियनों में बैठ के जब बात करोगे तो आपका लेवल अलग होगा। मेरी आपके साथ दुआ है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आप लोगों को एक शानदार और ज़बरदस्त टेक्नीशियन बनाए। लेकिन याद रखना, ये चीज़ें जो है कोई टीका नहीं है मेरे पास कि मैं वो मेडिकल से स्टोर से ख़रीदूँ RAC का टीका और आपको ये निकलना लगा दूँ और आप कारीगर बन जाओ। यही चीज़ें हमने भी कोशिश की है, हम सीख रहे हैं। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अपने उस्ताद से आज भी सीखता हूँ, आज भी पूछता हूँ, ठीक है। बल्कि आप लोगों को ग्रुप के अंदर पोस्ट करने से पहले भी अपना भी लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। टीका कोई नहीं है मेरे पास जो मैं आपको लगाऊँ और आप कारीगर बन जाओ। ऐसे ही सीखते रहेंगे, जो लोग इस चीज़ का हिस्सा बने रहेंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह सीख जाएंगे। जो निकलते जाएंगे तो अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक खैर करे। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम अपडेट करते रहेंगे आपको, और इंशाल्लाह आपको नॉलेज पहुंचाते रहेंगे जितना अल्लाह पाक ने हमें दी है। तो दोस्तों समझ लें कि ये लेक्चर इख्तिताम ही है। बाकी अगली पोस्ट में सिर्फ आपके साथ ये शेयर कर दूंगा कि मतलब मैंने इसकी जगह कौन सा लगाया है, ठीक है, ताकि आपके पास नेक्स्ट टाइम आए तो इनको अपने मोबाइल की गैलरियों में सेव कर लो, फोल्डर बना लो। सही है ना, मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ करने का तरीका एक और समझ लो, फोल्डर बना लो। इस तरीके के जो जो मॉडल आते जाएं उनको अपने पास सेव करते जाओ। बाकी डेन फोर्स और ये मतलब ना नेशनल वैशनल तो वो बच्चे बच्चे को पता है, फंसेंगे हम यहाँ पे आके, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। तो जी दोस्तों, अब ये कंप्रेसर मिल नहीं रहा था, शायद हमें पता था चूंकि कि 1.5 है, 1/5 है। तो हमने मार्केट में जो कसरत से अवेलेबल हैं, सेकेंड हैंड में भी न्यू के अंदर भी, तो ये हमने 77 यानी कि 1/5 पैनासोनिक का जो साइज़ होता है 1.5 का, इसकी जगह वो लगा दिया। ठीक है, कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होती है, बात होती है साइज़ की। साइज़ एक्यूरेट हो गया, काम हो गया, तो माशाल्लाह से वो रेफ्रिजरेटर चार्ज भी हो गया। मज़ीद इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थे वो भी बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तो अगला लेक्चर भी इसी के ऊपर दे दूंगा। प्रॉब्लम ये थी जी कि इसके पैरों में डिफरेंस था। आप देख सकते हो कि दोनों के जो पैर हैं फाउंडेशन, ठीक है, इसके अंदर भी डिफरेंस था। तो इसको किस तरीके से हैंडल किया है, मतलब क्या क्या सिस्टम किया, अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तो अगली पोस्ट के ऊपर लाइक कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा। अगर 10 बंदों ने भी लाइक कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अगली चीज़ भी सुनना चाह रहे हो। बाकी आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। तो ठीक है दोस्तों, अगर मज़ीद इस लेक्चर को आगे थोड़ा सा और भी समझना चाहते हो तो कल वाला लेक्चर भी इसी के ऊपर इंशाल्लाह दे दूंगा कि मतलब जो पैरों का मतलब हेर फेर थी, ये जो फाउंडेशन मतलब उसको कैसे एडजस्ट किया, नए होल कैसे किए, ठीक है, खूबसूरती के साथ कैसे काम किया। ठीक है, आप लोग मेरी इस वॉइस को आपने रिएक्ट करना है, ये आखिरी वाली जो वॉइस सुन रहे हो अभी, इसको रिएक्ट कर देना, लाइक कर देना। अगर 10 बंदों ने भी लाइक कर दिया, हार्ट दे दिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि अगला लेक्चर इसी के ऊपर देना है। नहीं, अगर लाइक किया या हार्ट 10 बंदों ने नहीं दिए तो मैं समझूंगा कि बस आप लोग मजीद इसके ऊपर नहीं सुनना चाह रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभी 40 सेकंड की वॉइस है, इसको आप जो है ना वो लाइक कर दो, रिएक्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नईम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा नईम भाई, बिल्कुल आप सही बयान कर रहे हैं। 100 रुपये कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है ना। हमने जो हुनर सीखा है, स्किल्स लिए हैं,
वो जिस तरह धक्के खा के सीख सीख के वक़्त के साथ जिस तरह हमें ये स्किल हासिल हुए हैं और इन लोगों को जिस तरीके से हम दे रहे हैं स्किल 100 रुपए में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है? आजकल के दौर में अगर कोई आपको स्किल्स पैसा सोने के इवज़ भी दे, तो आप उससे वो स्किल्स ले लो। क्योंकि इसकी बहुत कदर है, स्किल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे कोई भी नहीं सिखाता है, ठीक है ना? 100 रुपए कोई फ़ीस नहीं है यार। मैं इधर ओमान में हूँ, ठीक है? चाहे कोई पाकिस्तान में है, कोई किधर बैठा हुआ है, ठीक है? तो 100 रुपए कोई फ़ीस नहीं है। इधर हमारे बनते हैं तकरीबन 1 रियाल है 570-75 रुपए का है। तो ऐसा है कि यही 100 150 पैसा बनता है। लेकिन पाकिस्तान में 100 रुपए है, लेकिन यार कुछ ज़्यादा नहीं है पैसे। आँख मीट के ऐसे ही जाते-जाते लो जी 100 रुपए। लेकिन जो हाँ आप सिखा रहे हैं, ग्रुप में बता रहे हैं, अपना मतलब कि शेयर कर रहे हैं नॉलेज, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता यार। ये 100 रुपए तो फिर कहाँ दूर रह गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये अभी जिस वॉइस के ऊपर मैं अभी आपसे मुखातिब हूँ, जिसको यानी कि सिलेक्ट करके उसके ऊपर ये मैं अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने आपसे बोला था कि अगर इस लेक्चर को जो मतलब पिछला लेक्चर था हमारा, इसको मज़ीद सुनना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर यानी रिएक्ट कर देना। अगर 10 लोगों ने भी इसको लाइक कर दिया या मतलब हार्ट दे दिए तो हम अगला लेक्चर इसी के ऊपर यानी कि करेंगे। तो माशाल्लाह से तकरीबन ये 25 के करीब जो है ना वो मेम्बरान ने इसको यानी कि इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि इसी लेक्चर को आगे फ़र्दर जो है वो कंटिन्यू किया जाए। बहरहाल जी इसी सिलसिले में इंशाल्लाह मज़ीद उससे आगे का क्या था यानी कि स्टेप, तो वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो ज़रा काइंडली तवज्जो के साथ तमाम मेम्बरान जो हैं वो सुन लें। तो जी दोस्तों, अभी जैसे आपको ये पिक्चर के ऊपर नज़र आ रहा है कि कंप्रेसर की फाउंडेशन में अगर डिफरेंस हो तो कैसे हैंडल करें। अब अगर इसको आसान अल्फाज में इसकी तशरीह की जाए तो यानी कि अगर अब जैसे हमने पहले वाला जो कंप्रेसर निकाला वो काफ़ी ओल्ड मॉडल है, गोल्ड स्टार कंपनी का है। अब वो मिल नहीं रहा। अब उसकी फिटिंग कंपनी ने बना के बेची थी, बेस के ऊपर उसके पैरों के निशान बने हुए थे। अब वो थे थोड़े चौड़े पैर। अब जो हमने लगाया, ठीक है जी, पैनासोनिक का, इसके पैर जो है वो थोड़े कंजस्टेड हैं। इसके मतलब उस होल के ऊपर सेम सेटिंग नहीं बन रही। तो इसको कहा जा रहा है कि कंप्रेसर की फाउंडेशन में डिफरेंस हो यानी कि फ़र्क हो, तो इसको कैसे यानी कि फिक्स करें। ठीक है जी। तो जी दोस्तों इस पिक्चर को गौर से देखें, इसी के मुताल्लिक बात हो रही है कि मतलब एक और कंपनी का कंप्रेसर है, दूसरा किसी और कंपनी का है। एक जो लेफ़्ट साइड वाला है जो कि ये पुराना सा नज़र आ रहा है, ज़्यादा पुराना, गोल्ड स्टार का, मतलब इसके पैर ज़्यादा चौड़े हैं। और जो राइट साइड पे है जिसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि फाउंडेशन डिफरेंस हैंडलिंग, ये है आपका पैनासोनिक का, यानी कि नेशनल टाइप के जो होते हैं, नेशनल भी कहलाता है ये। तो ये जो आजकल के दौर में अगर आप गुज़िश्ता 8-10 सालों से फील्ड से वाबस्ता हैं तो आपको यही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, जो कि डॉलर्स वगैरह का एक पक्का समझ लो कि यही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वो। तो मकसद कहने का कि अब हमने इसकी जगह ये लगाना है। अब दोनों के पैरों में डिफरेंस है, तो अब इसका हल क्या है। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीन तरीका है। आप इससे हट के भी कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद होता है आपको एक मतलब तरीक़ाकार जो है वो बताना, एक आपको सिमत जो है, डायरेक्शन जो है वो बता देनी। बाकी जो है वो काम किसी भी तरीके से किए जा सकते हैं। मेन चीज़ होता है आइडिया। मैं आपको ये नहीं कहता कि हर सूरत आप यही वाला इस्तेमाल करें। आप चाहें तो आप यानी कि इसकी जगह कोई अल्टरनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये कि काम होना चाहिए आपके पास। अगर और अच्छे टूल्स हैं और ज़्यादा अपग्रेड आपके पास टूल्स हैं तो और अच्छी बात है। बात समझ रहे हैं ना। तो बहरहाल ये इसका आसान तरीन सोल्यूशन है। अगली पोस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जी जनाब, चूँकि कंप्रेसर की फाउंडेशन में डिफरेंस है, यानी कि एक के पैर ज़्यादा चौड़े हैं, एक के मतलब कंजस्टेड हैं। जो पहले वाला उसके ज़्यादा चौड़े हैं, अब के वाले कंजस्टेड हैं यानी कि तंग हैं।
तो अब क्या करना है, नए होल जो है वो निशान लगा के मतलब नए होल करने हैं। होल के लिए आप अपनी टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर आपका काम हो जाता है, बजाय आप यहाँ पे कोई ड्रिल वगैरह का इस्तेमाल करें इस तरह का। ये मतलब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ये ना पसंद आए तो आप अपने तौर पे भी कर लीजिएगा। मैं तो इसी तरीके से कर लेता हूँ, इंस्टेंटली काम हो जाता है और हाथ की हाथ जान छूट जाती है। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने अपनी टॉर्च के ज़रिए से मतलब नए होल मार लिए हैं। ठीक है, जो कि नए कंप्रेसर के साइज़ के मुताबिक हैं। पहले वाले के जो है वो चौड़े पैर थे, इसके जो है वो मतलब तंग हैं। तो लिहाजा अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें होल मतलब नए से मार लिए हैं और ये आप देख सकते हैं कि बआसानी इसके अंदर ये नीचे स्पेस बन चुका है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, नए होल लगाने के बाद अब जो कंप्रेसर हमने इंस्टॉल किया है उसका व्यू ना दिखाऊं तो ये भी ज़्यादती होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, प्रॉपर तौर पे इसकी अपनी मतलब जगह बन चुकी है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं बाकायदा स्पेस है, जो कि चलने के दौरान वाइब्रेशन नहीं होने देगा, मतलब नॉइज़ नहीं पैदा होने देगा। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है, यानी हर तरफ से कंप्रेसर बिल्कुल सेपरेट है, कहीं टकराएगा नहीं। इसकी पानी की ट्रे ऊपर इसलिए नहीं लगी हुई है क्योंकि इसका पानी डायरेक्ट नीचे वाली ट्रे में जा रहा है। ठीक है जी। और ये कंडेंसर की मदद से ऑटोमेटिकली ड्राई हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने फिट कर लिया। तो जी ग्रुप मेम्बरान, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल या फिर मंडे वाले दिन। कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह कल का भी लेक्चर लाजमी अपलोड किया जाए। बाकी जो है वो संडे को तो आपको पता है कि लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं किया जाता। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।